डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। अब मेरे पास क्रिस्टल तैयार है और मैं उस क्रिस्टल का क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमें उसे फॉलो करना है और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और हमें आंसर मिलते जाते हैं। It is defined as the ratio of the mass per unit cell to the total volume of the unit cell. Density of the unit cell rho is equal to mass of the unit cell upon the volume of the unit cell. तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है बेटा, वो फॉर्मूला आता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। यहाँ Z क्या है, यहाँ Z है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, m क्या है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉलिड, ए क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और n नॉट क्या है, इट इज द एवोगैड्रोस नंबर। Z number of particles per unit cell, m is the atomic or molecular mass, n naught is the Avogadro's number, value is 6.023 into 10 raised to power 23. A is the edge length in picometer and a cube is the volume of the unit cell. अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, चूंकि यहाँ इन्होंने a पिकोमीटर में लिया है और डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर्स, इसलिए इन्होंने बेटा -30 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल को आप किस में लो, ऑलवेज टेक एज लेंथ एज सेंटीमीटर। ऑलवेज टेक एज लेंथ एज सेंटीमीटर, हमेशा स्टार्टिंग से ही उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए चलो, तो आपके पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो सिंपल फॉर्मूला होगा Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आपको ये जो 10 रेज टू पावर -30 वाला कंफ्यूजन है ये कभी भी नहीं होगा। रेडियस रेशियो पर आते हैं। सर रेडियस रेशियो क्या होता है, तो मैं कहूंगा इट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन, मतलब R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। अब आप कहोगे कि सर इस रेडियस रेशियो को कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा रेडियस रेशियो की आवश्यकता आयनिक क्रिस्टल की ज्योमेट्री यानी कि शेप पता लगाने के लिए होती है। जब भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का शेप या स्ट्रक्चर वी वांट टू आइडेंटिफाई, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। थ्रू हाइब्रिडाइजेशन वन कैन आइडेंटिफाई द शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल। लेकिन हम आयनिक मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एज हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो आयनिक मॉलिक्यूल्स का शेप, उनकी ज्योमेट्री कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव रेडियस रेशियो। Ionic compounds occur in crystalline form. Ionic compounds are made up of cations and anions, and these ions are arranged in three-dimensional array to form an aggregate of the type A plus B minus whole n. Since the Coulombic force are non-directional, hence the structure of such crystals are mainly governed by the radius of the cation to that of the anion. The radius of cation to anion is known as radius ratio. रेडियस रेशियो की बात की जाए तो हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इस टेबल में। जब भी हम किसी आयनिक मॉलिक्यूल में कैटायन और एनायन के रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वो रेशियो इज लेस देन 0.155, then coordination number of that ionic crystal will be 2 and its shape will be linear. When its radius ratio is in between 0.155 to 0.225, then its coordination number will be 3 and its structure will be trigonal planar or planar triangular. When it is in between 0.225 to 0.414, then coordination number is 4 and shape will be tetrahedral.
When it is in between 0.414 to 0.732, then coordination number is 6 and geometry will be octahedral. And when it is in between 0.732 to 0.999 or 1, then its coordination number will be 8 and geometry will be body centered cubic. This table is very 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 important, बहुत ज्यादा important. अब यहां पर बेटा कभी कभी क्या करता है वो कि आपको बोलता है कि कोई आइडियल क्रिस्टल है और उस आइडियल क्रिस्टल के लिए रेडियस ऑफ कैटायन तो ये दे रखा है, अगर ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाता है या ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल बनाता है तो बताइए रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा. तो when we want to identify either the radius of cation or the radius of anion, when one of the radius is given, then always take लोअर लिमिट. हमेशा आपको क्या लेना होगा, लोअर लिमिट लेनी होगी, कभी भी अपर लिमिट नहीं लेनी है. जब भी वो आपसे कहेगा कि भैया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और कैटायन का जो रेडियस है वो इतना है, बताओ एनायन का रेडियस क्या होगा. तो मुझे पता है कि टेट्राहेड्रल के लिए r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव इज इन बिटवीन 0.225 टू 0.414. तो मैं इस रेशो से, इस रेंज से कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे निश्चित रूप से रेंज में से कोई एक रेंज लेनी होगी. तो हमेशा क्या लेंगे, लोअर रेंज लेंगे. always consider the lower limit to calculate the ideal radius either of cation or of anion in a crystal. Characteristic of some typical crystal structures. CSBr, NaCl, ZnS, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनका रेडियस रेशियो है, ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ये हैं. सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म. आगे देखते हैं कि क्या करना है. Among the two ions constituting the binary compound, the larger ion, usually anion, form a close pack arrangement, and the smaller ion, usually cation, occupy the interstitial void. स्वाभाविक सी बात है कि जब भी मैं किन्हीं दो आयन से कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो जो लैटाइस होगी यानी कि जो स्ट्रक्चर होगी that will be formed by anion mostly, और जो उनमें voids होंगे those voids are occupied by cations mostly. रीजन सिंपल सा एक ही है कि जब भी आप किसी वॉइड की बात करते हैं तो वॉइड का साइज होता है छोटा और उन छोटे साइज के वॉइड्स में छोटे आयंस ही अकोमोडेट हो सकते हैं. यही वजह है कि वॉइड्स में मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं, कैटायंस, और स्ट्रक्चर मोस्टली कौन बनाता है, एनायन. लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर में कैटायंस जो हैं वो लैटाइस का फॉर्मेशन करते हैं और एनायंस जो होते हैं वो वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं और वो स्ट्रक्चर होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जो हम यहाँ आगे अभी डिस्कस करेंगे. Thus, in every ionic compound, positive ions are surrounded by negative ions and vice versa. पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के सराउंडिंग होंगे और नेगेटिव आयंस के सराउंडिंग कौन होंगे, पॉजिटिव आयंस. Normally, each ion is surrounded by the largest possible number of oppositely charged ion, and these number of oppositely charged ions surrounding each ion is termed as coordination number. In the following structure, a black circle would denote an anion and a white circle would denote a cation. In any solid of type Ax, By, the ratio of the coordination number would be y is to x. This is the most important point. कि किसी भी Ax, By टाइप के क्रिस्टल में जो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा वो क्या होगा, y/x. सर क्यों होगा बेटा, अभी तो बात करी कि कैटायन के चारों तरफ एनायन और एनायन के चारों तरफ कैटायन. कैटायन के चारों तरफ जितने एनायन है वो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है, एनायन के चारों तरफ जितने कैटायन है वो उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है. तो अगर मैंने आपसे बात की कि मेरे पास कोई सॉलिड है AxBy टाइप का, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ A वी हैव हियर, सर X, एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ B वी हैव हियर, सर Y. तो A के एटम्स है मेरे पास X और B के एटम्स है Y, मतलब A के सराउंडिंग कितने B होंगे, सर Y B होंगे. इसका मतलब A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, Y, और B के सराउंडिंग कितने A होंगे, सर X A होंगे, तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, X. तो इट इज y/x. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बड़ा काम आएगा ये अपने. बात करें किसकी, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा
कि सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने का मतलब क्या है कि एक आयन के सराउंडिंग आयन्स जो है वो कम है, और मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आयन के ऑपोजिटली चार्ज आयन ज्यादा है। लॉजिकल बात है, कंसेप्चुअल बात है, समझ। मैंने बोला कि मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कम है। मैंने अप्लाई किया प्रेशर, हाई प्रेशर, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आयंस एक दूसरे के पास आएंगे? हाँ सर आएंगे। तो क्या अब एक आयन के सराउंडिंग नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेंगे? क्योंकि प्रेशराइज कर रहा हूं, जो एक दूसरे से दूर दूर थे अब वो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो एक आयन के सराउंडिंगली नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस बढ़ जाएंगे। हाँ सर बढ़ जाएंगे। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा? यस सर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन। अब इसी का उल्टा कर दो, कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, मतलब एक आयन के अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो ज्यादा हैं। मैंने क्या कर दिया जी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस की एनर्जी बढ़ी और आयंस एक दूसरे से क्या होने लगे? दूर दूर होने लगे। दूर दूर होने लगे तो जिस आयन के सराउंडिंगली अभी ज्यादा नंबर ऑफ आयंस थे, दूर दूर हो गए, तो अब वो कम नंबर ऑफ आयंस हो गए। हाँ सर कम, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। हाँ सर। तो अब इसे एग्जांपल के फॉर्म में कैसे देखते हैं कि मैं अगर NaCl की बात करता हूं, NaCl में जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6:6, और मैं CaCl की बात करता हूं जिसमें मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। ये कम है और ये ज्यादा है। इसका स्ट्रक्चर FCC होता है, इसका स्ट्रक्चर BCC होता है। CaCl BCC स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है, NaCl FCC स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जब मैं हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, तो NaCl जैसी स्ट्रक्चर CsCl जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, और अगर मैं हाई टेम्परेचर अप्लाई करूंगा तो CsCl जैसी स्ट्रक्चर NaCl जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि NaCl CsCl में कन्वर्ट हो जाएगा या CsCl NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, नो नेवर। NaCl की जो स्ट्रक्चर है हाई प्रेशर अप्लाई करने पर दैट स्ट्रक्चर विल बी कन्वर्टेड टू द स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ CsCl। CsCl वाले स्ट्रक्चर में हाई टेम्परेचर अप्लाई करूंगा तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कन्वर्टेड टू द स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू NaCl। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये कई बार एग्जाम में हमसे पूछा गया है। देखते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा NaCl जैसी स्ट्रक्चर। ये देखिए, इन्होंने हमसे कहा था कि जो डार्क सर्कल्स हैं, दो डार्क सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग एनायन और जो व्हाइट सर्कल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द कैटायंस। तो क्या होता है इसमें जरा देखें। सबसे पहले देख लें, मैं यहां लिखता हूं, रखिए। NaCl की स्ट्रक्चर में जो एनायंस हैं यानी कि Cl माइनस आयंस हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग FCC, और जो कैटायंस हैं यानी कि Na प्लस आयन है, दोज कैटायंस आर प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो कैटायंस होते हैं वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो एनायंस होते हैं वो FCC कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। तो देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट है। ये एज सेंटर, ये देखिए एज सेंटर, ये देखिए एज सेंटर, ये देखिए कहां गया एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, ये मैंने एज सेंटर बना दिया, एज सेंटर। अब मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि भैया Z फॉर Cl क्या होगा? FCC बना रहा है सर, 4 होगा।
Z फॉर Na+ क्या होगा सर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो Z के बराबर होती है, 4 होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा Na4Cl4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगा सर? सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा NaCl। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगा? NaCl। अब सर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? तो ऐसे समझो, ये है मेरे पास Cl- आयन, ये है मेरे पास Na+ आयन, और ये Na+ आयन कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर पर, किसके? एज के। तो एज सेंटर, एज की लंबाई कितनी? a। एज सेंटर का आधा कितना हो गया? a/2। इसलिए मैं लिखता हूं कि कैटायन और एनायन के बीच की दूरी यानी कि R ऑफ Na+ एंड R ऑफ Cl- इज इक्वल टू क्या होगा सर? इज इक्वल टू a/2। क्या होगा? इज इक्वल टू a/2। अब यहीं पर फिर से सॉरी देखें आप कि एक आयन जो है, देखिए Na+ आयन सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली बाय 6 Cl- आयन, ऐसे ही Cl- आयन सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली बाय 6 Na+ आयन। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ मेरे पास ऑफ Na+ एज वेल एज Cl-, वो कितना हुआ बेटा? 6। कितना हुआ? 6। ऑक्टाहेड्रल है तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में चलना चाहिए कि भैया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो नो डाउट जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए, the NaCl structure is composed of Na+ ion and Cl- ion. The number of Na+ ion is equal to that of Cl- ion. Yes, Z की वैल्यू सेम है, Cl- ion के लिए भी 4 और Na+ ion के लिए भी 4। तो the radii of Na+ and Cl- are this and this respectively। तो देखिए ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू आई 0.524। 0.524 is in between 0.4142 0.732 दोनों के बीच में, और 0.414 से 0.732 की बात करता हूं तो रेडियस रेशियो में मैंने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। जैसा मैंने आपको बताया था, क्लोराइड इज फॉर्मिंग FCC यूनिट सेल इन व्हिच Na+ ion is in the octahedral void, so the coordination number of Na+ ion and Cl- ion would be 6. Moreover, there are 4 Na+ ion and 4 Cl- ion per unit cell, so the formula will be Na4Cl4, that is NaCl। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। मुद्दे की बात क्या है इस पेज में? The other substance के NaCl के अलावा और वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऐसी स्ट्रक्चर शो करते हैं यानी कि रॉक सॉल्ट के जैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं? तो हम कहेंगे ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के सभी हैलाइड, लेकिन किसे छोड़कर? सीजियम के हैलाइड को छोड़कर। मतलब लिथियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड NaCl के जैसी ही स्ट्रक्चर शो करें। और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सभी ऑक्साइड्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के सभी ऑक्साइड किसे छोड़कर? बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर। किसे छोड़कर? बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर NaCl यानी कि रॉक सॉल्ट जैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर जो आई बेटा उसका नाम है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर मतलब जिंक सल्फाइड टाइप की स्ट्रक्चर। अब आप समझना, स्ट्रक्चर आने से पहले बता देता हूं। जिंक सल्फाइड टाइप की स्ट्रक्चर में एनायन है S-2 सल्फाइड आयन। वो सल्फाइड आयन बनाएगा FCC यानी कि सभी कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस सेंटर पर प्रेजेंट होगा। कैटायन यानी कि जिंक +2 ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट। एनायन इज फॉर्मिंग FCC while cations are present at alternate tetrahedral void। alternate tetrahedral void समझते हैं। Sulfides ion are face centered and zinc is present in alternate tetrahedral void। तो फॉर्मूला क्या आया? अब देखो बेटा जरा, सल्फाइड आयन क्या बना रहे हैं सर? FCC बना रहे हैं।
FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है सर 4 होती है, तो Z फॉर सल्फाइड कितना आया 4। कैटायन कहां पर प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं सर, टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2Z के बराबर होते हैं, 2Z के बराबर होते हैं, लेकिन किसमें प्रेजेंट है ऑल्टरनेट में। तो Z फॉर जिंक प्लस 2 कितना आएगा, आधा है, ऑल्टरनेट है, तो मतलब 8 की जगह कितने में प्रेजेंट है सर 4 में प्रेजेंट। तो मेरे पास S-2 का जो Z आया वो भी 4 आया, और मेरे पास जिंक प्लस 2 का जो Z आया वो भी 4 आया। तो फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया Zn4s4, Zn4s4 यानी कि ZnS। अब इस फॉर्मूले पर फोकस करें। सर क्यों, मैं कहूंगा इससे कोऑर्डिनेशन नंबर पहचानने में आसानी होती है। रॉक सॉल्ट में ऐसा नहीं कर सकते, इसके बाद जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप इसी फॉर्मूले पर गौर किया करो। AXBY टाइप का क्रिस्टल है, और AXBY टाइप के क्रिस्टल में A और B के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो Y/X होता है। तो यहाँ पर जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 4, देख लीजिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज 4 एंड दैट ऑफ सल्फर इज आल्सो 4। और कौन से सब्सटेंस हैं जो इसके जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम कहेंगे जी बेरिलियम ऑक्साइड इसकी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। The zinc sulfide crystals are also composed of equal number of ions। हाँ भैया पता है, जिंक प्लस 2 भी 4 है और S-2 भी 4 है। The radii of two ions led to the radius ratio as 0.40, 0.40 मतलब 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और ज्योमेट्री कितनी होती है, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो है वो है लाइट सर्कल S-2 जो FCC का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखिए सभी 8 कॉर्नर्स पर है, साथ में बॉडी सेंटर पर, सॉरी फेस सेंटर पर 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो डार्क सर्कल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो Zn+2 आयन को जो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर है। दिस एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होता है सर, ये तो 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल पर। तो देखना जरा, मैं कॉर्नर एटम और इसके बीच में डिस्टेंस निकालूं, तो कॉर्नर एटम से अगर मैं कहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस निकालता हूं तो वो क्या होगी, R ऑफ जिंक प्लस 2 प्लस R ऑफ S-2, मतलब कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ये है 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल पर, और बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है सर, इट इज √3a, तो ये हो जाएगा √3a/4। क्या हो गया, √3a/4। So this is the structure of zinc sulfide and this is how we can calculate the distance between cation and anion in zinc sulfide structure, which will be calculated by the formula √3a/4। अब आ गए किस स्ट्रक्चर पर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर पर। फ्लोराइड मतलब कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है यहां पर जो कैल्शियम आयंस हैं बेटा, वो कैल्शियम आयंस बनाते हैं फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर, और जो फ्लोराइड आयन है F-, वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। सभी कैल्शियम आयन क्या बना रहे हैं, FCC, मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई 4, और फ्लोराइड आयन कहां पर प्रेजेंट है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर, मतलब फ्लोराइड के लिए Z की वैल्यू हो गई 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ Z। देखें जरा, कैल्शियम आयंस आर फेस सेंटर्ड एंड फ्लोराइड आयन आर प्रेजेंट इन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड।
तो हाउ मेनी कैल्शियम आयंस वी कैन हैव 4 as the value of Z for FCC is 4 and how many anions यानी कि fluoride ion we can have 8 because number of tetraedral voids is equal to 2Z. तो फॉर्मूला क्या आया बेटा देखो CA4F8 तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया CaF2. फोकस किस पर करना है CA4F8 AXBY. तो जब भी कोई क्रिस्टल मेरे पास AXBY टाइप का है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो हो जाएगा y:x. so the coordination number of calcium must be 8 and the coordination number of fluorine must be 4. देख लें coordination number of fluorine is 4 and the coordination number of calcium is 8. और कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं सर? यूरेनियम ऑक्साइड बनाता है और थोरियम ऑक्साइड बनाता है. एल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड्स भी बनाते हैं इनके साथ. ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर. कैल्शियम +2 आयन जो बड़े सर्कल्स हैं, F- आयन जो छोटे सर्कल्स हैं. अब इसमें भी मैं डिस्टेंस देखूं तो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा. चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होते हैं? 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल. तो यहां पर भी कैटायन और एनायन के बीच की दूरी यानी कि R of Ca+2 एंड R of F- ये भी किसके बराबर होगा? The distance of tetrahedral void, that is √3a/4. So this is the distance between the cation and anion and calcium fluoride structure. आगे स्ट्रक्चर है एंटी फ्लोराइड और सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर्स और साथ में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स से पहले हमने बात की थी कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की. अब अपन किसकी बात करेंगे जी? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. फ्लोराइड में क्या था? कैटायंस FCC का फॉर्मेशन कर रहे थे और एनायंस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट थे. अब स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एंटी फ्लोराइड मतलब ऑपोजिट. एनायंस FCC का फॉर्मेशन करेंगे और कैटायंस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होंगे. ऑक्साइड आयंस आर फेस सेंटर्ड मतलब एनायंस ने किसका फॉर्मेशन किया? एनायंस ने फॉर्मेशन किया FCC का. लिथियम आयन यानी कि कैटायंस जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट हैं बेटे? सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट है. तो अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो Z ऑफ ऑक्साइड तो मेरे पास आएगा 4 और Z ऑफ लिथियम मेरे पास आएगा 8. Z ऑफ लिथियम मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 8 आ जाएगा. जी साहब आ गया जी 8. देखें जरा. So there are 4 oxide ions and 8 lithium ions per unit cell. अब हम देख रहे हैं कि रिवर्स है. तो अब अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? Li8O4. तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा लिथियम का वो कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा. और बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा. अदर सब्सटेंस जो इस तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं वो Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Rb2O रुबिडियम ऑक्साइड्स. यहां चूंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है मैं यहां पर एक और बात बोल दूंगा. R ऑफ लिथियम प्लस आयन प्लस R ऑफ O-2 आयन ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी क्योंकि अरेंजमेंट तो सेम बट ऑपोजिट है. It is √3a/4. The distance of corner atom and the distance of tetrahedral void कितनी होगी? √3a/4. Spinal and inverse spinal structures. बेटा स्पाइनल एक मिनरल है जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का है. फॉर्मूला है MgAl2O4. तो जनरली दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M+2, M2+3 एंड O4. बेटा इसमें ना दो तरह के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. एक बाइवेलेंट मेटल और एक ट्राइवेलेंट मेटल. जैसे आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो बाइवेलेंट है, एल्यूमिनियम जो है वो ट्राइवेलेंट है विद ऑक्सीजन. इस तरह के स्ट्रक्चर में जो बाइवेलेंट आयन होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं और जो ट्राइवेलेंट आयन होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हाफ रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ऑक्यूपाई करते हैं.
और FCC कौन बनाता है? FCC बनाता है ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पर जो O-2 आयन्स हैं यानी कि ऑक्साइड आयन्स हैं बेटा, दे आर फॉर्मिंग FCC, और जो बाइवेलेंट आयन है बेटा, बाइवेलेंट आयन क्या कर रहा है? हमने यहाँ पर लिखा है 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/8 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो ट्राइवेलेंट आयन्स हैं यानी कि M+3 हैं बेटे, दे आर ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इससे जो फॉर्मूला बनता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल फॉर्मूला। सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है बेटा? जो Cl- आयन है यानी कि एनायन है, वो तो बना रहा है सिंपल क्यूबिक, और जो Cs+ आयन है बेटा, वो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। Cl- आयन क्या बना रहा है? सिंपल क्यूबिक, यानी कि Cl- आयन इज प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, जबकि Cs+ आयन कहां पर प्रेजेंट है? एट द बॉडी सेंटर। कहां पर प्रेजेंट है? एट द बॉडी सेंटर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मेरे पास BCC हो गई। देखें जरा, chloride ions are primitive cubic while cesium ion occupy the center of the unit cell. There is one chloride ion and one cesium ion per unit cell. हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब primitive cubic फॉर्म कर रहा है तो Z of Cl- कितना होगा बेटे? Z of Cl- होगा मेरे पास 1, और ये सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पर है तो Z of Cs+ आयन कितना होगा बेटे? Z of Cs+ आयन होगा मेरे पास 1। जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा? CsCl, तो 1 CS यूनिट एंड 1 Cl यूनिट। Therefore the formula is CsCl. The coordination number of cesium is 8 and that of chloride is 8. क्यों 8 कैसे हो गया सर कोऑर्डिनेशन नंबर? क्योंकि स्ट्रक्चर तो BCC बन गई है ना भैया। देखिए जरा, ये Cl- आयन है जो सभी कॉर्नर्स पर है, और ये Cs+ आयन है जो बॉडी सेंटर पर है। तो आप देखें क्या ये स्ट्रक्चर BCC का नहीं है? हाँ सर, ये तो BCC का ही स्ट्रक्चर है, और अगर BCC का स्ट्रक्चर है तो सरल सीधे शब्दों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। अब यही मैं आपसे कहूं कि बताओ कॉर्नर वाले एटम और बॉडी सेंटर वाले एटम के बीच में क्या दूरी है? तो ये कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर, यानी कि बॉडी डायगोनल के सेंटर पर, यानी कि R of cation that is R of Cs plus R of anion that is R of Cl-, ये किसके बराबर होगा बेटा? हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल that is √3a/। ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर जहां पर हमने बताया है कि किस प्रकार 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोरेंडम स्ट्रक्चर, जैसे स्पाइनल थी वैसे ही कोरेंडम स्ट्रक्चर भी। जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्रिस्टलाइजिंग इन कोरेंडम स्ट्रक्चर इज Al2O3, मतलब M2O3। The closest packing that of anion is hexagonal primitive lattice, HCP का फॉर्मेशन करते हैं, and 2/3 of the octahedral voids are filled with trivalent cations, मतलब O-2 are forming HCP, और मेटल जो है मेरे पास M+3, this is present at 2/3 of octahedral void। इससे मेरे पास जो फॉर्मूला आता है वो M2O3 टाइप का आता है, जैसे Fe2O3, Al2O3, Cr2O3। पर वो साइट स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्मूला इज AbO3, एक कैटायन बाइवेलेंट है, एक टेट्रावेलेंट है, CaTiO3, PaTiO3। बाइवेलेंट आयंस जो हैं वो प्रिमिटिव क्यूबिक बनाते हैं, यानी कि सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्साइड आयंस जो हैं वो सेंटर पर प्रेजेंट हैं, सभी 6 स्क्वायर फेसेस के, यानी कि फेस सेंटर पर। और जो टेट्रावेलेंट कैटायंस हैं बेटा, वो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पर हैं, which is occupying the octahedral void. So this is the arrangement। ये arrangement पूछ लेता है, जबकि हमारा काम जो होता है, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, NaCl से पूछता है, ZnS से पूछता है, CaF2 से पूछता है, Li2O से पूछता है, और CsCl से पूछता है। बाकी जो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, कोरेंडम स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चर है, इन सभी स्ट्रक्चर्स में ये हमसे सिर्फ इनके जनरल फॉर्मूला या हमसे अरेंजमेंट पूछ सकता है। जो मैंने बात आपसे की थी, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर NaCl स्ट्रक्चर हैविंग 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस टू CSCl स्ट्रक्चर having 8:8 coordination number. Similarly, CSCl having 8:8 coordination number on heating to 760 Kelvin changes to NaCl structure having 6:6 coordination number. ये बात मैं आपको explain कर चुका हूँ initial of the classification of ionic crystal. ये बेटा हमने सारा अरेंजमेंट दिया है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट होता है टेबुलर फॉर्म में, जो आपके काम आएगा। जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप। यहां क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल समाप्त।